हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे माध्य। ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माध्य ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये माध्य निकालना हम लोग सीखेंगे। ये डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, इसे प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रश्न में है, माध्य याद कीजिए, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल दिया है, वारंवारता भी दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको सेम टू सेम उत्तर में आपको सेम टू सेम लिखना होता है। ये जो प्रश्न में लिखा है वर्ग अंतराल, ठीक है। अब दो स्टेप आपको आगे करना होता है। जैसे कि वर्ग चिन्ह हो गया, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा। देखिए, इसको ऊपरी वर्ग सीमा बोला जाएगा, ठीक है। इसको ऊपरी वर्ग सीमा बोला जाएगा। हर वर्ग अंतराल में ये ऊपरी वर्ग सीमा और ये निचली वर्ग सीमा, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ गए होंगे। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, ठीक है, बाय 2। यानी कि इसका निकालने के लिए 0 + 10/2 करना पड़ेगा। 0 + 10/2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद वाला निकालने के लिए 10 + 20/2 यानी कि 30/2 क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। तो पहला वाला वर्ग चिन्ह में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 30 और 20, 50, 50 से 2 भाग करें, 25, 25 हो जाएगा। 30, 40, 70, ये 35 हो जाएगा। और ये 40, 50, 90, ये 45 हो जाएगा। और एफ एक्स यानी कि एफ मल्टीप्लाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 15 × 10 = 150। 25, 25, 625 और 5, 35 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 175। और 11, 45 को गुना करके देखिए कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है 495, ठीक है। इसको जोड़ करेंगे, ठीक है। तो जोड़ करेंगे तो क्या होगा? समेशन यानी कि सिग्मा एफ एक्स इज = कितना हो जाएगा? जोड़ कीजिए। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 का शून्य मेरा 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 16, 25, 2, 27, 27 का 7 हाथ मेरा 2, 4, 5, 5, 6, 11, 11 के 12 और 2, 14, ये हो जा रहा है 1470, ठीक है। और इसको भी जोड़ करना पड़ेगा, सिग्मा एफ, जो कि माध्य का फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ठीक है। तो इसका जोड़ करेंगे कितना होगा? 5, 10, 15, 15, 5, 20, 20, 40, 40, 45, 45, 55, 56, 56 हो रहा है, ठीक है। तब माध्य, माध्य निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो 1470/56 लिखेंगे। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो मैं डिवाइड करके देख ले रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये कुछ 26.25 आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो, आप लोग को और क्लैरिटी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वही सेम चीज माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता हम लोग सेम टू सेम लिख लेंगे उत्तर में। और नेक्स्ट हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, हम लोग अभी बताए थे थोड़ी देर पहले ही कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न या निचली वर्ग सीमा बाय 2 होता है। यानी कि पहला वाला, इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 + 20/2 यानी कि 20/2 क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट का निकालने के लिए 20 + 40/2 यानी कि 40 + 60, 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा? 10। और नेक्स्ट वाला का 30 हो जाएगा। 20 + 40/2, 40 + 60, 60, 30 हो गया, ठीक है। 40, 60, 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 60 को 80 से जोड़ करेंगे पहले। 60 + 80, 140, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करते हैं? 180, इसको जोड़ करेंगे तो 80 + 100, 180 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय
2 यानी कि 90 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर बारंबारता ना दे के ऐप दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको भी निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है, डरने की कोई बात नहीं है। तो इसको एफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17 10 170 आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है, ठीक है। और 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये 840 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 32 को 50 से करेंगे तो 1600 हो जाएगा। एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई एफ 70 है। और 19 को 90 से करेंगे तो 1710 हो जाएगा, 1710, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ भी जोड़ना होगा, ठीक है, समेशन ऑफ एफ, इसको जोड़ना होगा टोटल। तो कितना हो जाएगा, 17 28 32 और 19 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 96। और एफ आपके पास है तो एफ तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 96 प्लस एफ। अब जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा टाइम की बचत हो। तो ये हो जाएगा 4320, ठीक है, प्लस 70 एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 70 एफ। तो अब इसको बैठाना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स हम लोग क्या निकला है, 4320 प्लस 70 एफ, ठीक है। और ये निकला है 96 प्लस एफ, ठीक है। और प्रश्न में दिया है, देखिए प्रश्न में लिखने में थोड़ा गलती हुआ था। प्रश्न में लिखा था कि निम्न आंकड़ों का माध्य, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्रश्न में लिखा था कि निम्न आंकड़ों का माध्य 50 है, क्या है, 50 है। तो एफ का मान निकाले, एफ का मान निकाले, ठीक है। तो माध्य जो है, देखिए एफ तभी निकलेगा जब आपके पास माध्य होगा। तो माध्य के जगह पर क्या बैठाएंगे, माध्य की जगह पर बैठाएंगे 50, ठीक है। माध्य की जगह पर क्या बैठाएंगे 50, और ये 4320 प्लस 70 एफ अपॉन 96 प्लस एफ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत उधर चला जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 96 प्लस एफ के साथ, और ये रह जाएगा 4320 प्लस 70 एफ, ठीक है फ्रेंड। अब 50 और 96 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 और 96 को मल्टीप्लाई करके 50 मल्टीप्लाई 96 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये 4800 हो जा रहा है, ठीक है। प्लस 50 को एक बार 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 हो जाएगा, और 50 को अगर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एफ हो जाएगा, और इधर है 4320 प्लस 70 एफ, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करेंगे, देखिए 4800 है इधर, 4800 माइनस 4320 इधर लाएंगे तो 4320 हो जाएगा, ठीक है। और बात अगर करें तो इधर क्या है 70 एफ है कि नहीं, 70 एफ, और इधर लाएंगे तो 50 एफ हो जाएगा। तो इधर बचेगा 20 एफ, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 480, ठीक है। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन 20, तो इसको कैंसिल करेंगे 24 हो जाएगा, एफ इजिकल टू 24। ये रहा मेरा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है। आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।